आज है 9 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 11.19 लाख किसानों का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी शिवराज सरकार। चुनावी वर्ष में शिवराज सरकार किसान हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। 11,19,000 किसानों को 2123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। इसमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने कर्ज माफी के लिए कमलनाथ सरकार में आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिला। ब्याज माफी का लाभ ये होगा कि ये सभी किसान बिना ब्याज के सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। इन्हें खरीफ फसलों के लिए खाद और बीज मिलेगा। ब्याज माफी की इस योजना पर अंतिम निर्णय आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। लाडली बहना योजना में डीबीटी से पिछड़ा उज्जैन, कलेक्टर ने जिम्मेदारों को थमाया नोटिस। प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के माध्यम से अपनी बहनों को इस योजना का जल्द से जल्द लाभ दिलाना चाहते हैं, लेकिन उज्जैन में 49,796 खाते ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक आधार से लिंक नहीं किया गया। इसके कारण योजना की पात्र महिलाओं को जून में इस राशि के खातों में पहुंचने से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन कलेक्टर ने इस गलती को तत्काल पकड़ा और 2 दिनों में सभी खातों को आधार से लिंक करवाने के निर्देश दिए। निगम फिर करेगा स्मार्ट सिटी के बजट से वाहन खरीदने के प्रयास। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के लिए संसाधन की कमी से जूझ रहे नगर निगम के अधिकारी अब एक बार फिर से स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के बजट से वाहन खरीदने की तैयारी कर रही हैं। पूर्व में भी 50 करोड़ रुपए की लागत से 100 से अधिक वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था, लेकिन वहां से इनकार के बाद ये पूरा मामला ठंडा हो गया था। अब एक बार फिर से इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। पुलिसकर्मियों को 60 रुपए में थाली और 30 में मिलेगी मैगी। पुलिस जवान व उनके परिवार के लिए पुलिस लाइन में पुलिस कैफेटेरिया खोला गया है। इसका शुभारंभ एसपी राजेश चंदेल ने किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। एसपी राजेश चंदेल सहित सभी अफसरों ने कैफेटेरिया में बैठकर 60 रुपए में थाली और 30 रुपए में मैगी का स्वाद चखा। किसी ने चाय की चुस्की ली तो किसी ने जूस और लस्सी का आनंद लिया। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण 10 से 25 मई तक। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होगा। इसके लिए 67 नागरिक सेवाओं का चयन किया गया। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत समेत सभी सरकारी ऑफिस में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने निर्देश जारी किए। अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स के लेक्चर का सीएम राइज स्कूल्स में होगा प्रसारण। स्कूल शिक्षा विभाग का नया शिक्षा सत्र जुलाई में शुरू होना है। इसके लिए शिक्षा विभाग नए प्रयोग करने की तैयारी में है। विभाग सीएम राइज स्कूल्स में बेस्ट शिक्षा के साथ ही अन्य कुछ कार्य करने की भी तैयारी में है। इसके लिए अधिकारियों ने स्कूल प्राचार्यों को निर्देश भी जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेक्चर सभी सीएम राइज स्कूल्स में लाइव प्रसारण करने की भी योजना बनाई जा रही है। साथ ही छात्रों को अखबारों में प्रकाशित खबरों और आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बेहतर इनोवेशन के दम पर 14 स्टार्टअप ने आईआईटी इंदौर से पाई 40 लाख तक की फंडिंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर स्टार्टअप तैयार करने के साथ अब देश भर के ऐसे स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। संस्थान ने हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर, एडटेक और अन्य क्षेत्रों के ऐसे 14 स्टार्टअप को चुना जो अपने क्षेत्र में बेहतर इनोवेशन कर रहे हैं। इन्हें 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की फंडिंग भी की गई। अब इन स्टार्टअप को आईआईटी इंदौर अपनी आधुनिक लैब से जोड़ रही है। अब रेड क्रॉस की सेवा के बहुतेरे आयाम पीड़ितों का इलाज, बेघरों को घर, दिव्यांगों को 3 पहिया स्कूटी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तो मानव जीवन की रक्षा और युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता के लिए की गई थी, लेकिन अब ये 4 कदम आगे जाकर सेवा की बहुतेरी भूमिकाओं में सामने आ रही है। इंदौर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब मरीजों का उपचार ही नहीं कराया जा रहा, बल्कि दिव्यांगों को भी सामान्य लोगों की तरह आवागमन के लिए 3 पहिया स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है। 17 मई को होगी बीएसएफ की राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत। बीएसएफ CSWT इंदौर द्वारा 17 मई को हाइब्रिड मोड के माध्यम से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में निवासरत बीएसएफ के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी समस्याओं के निवारणार्थ पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय सीमा सुरक्षा बल के संस्थान परिसर में 17 मई को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सीमा सुरक्षा बल के पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु हाइब्रिड मोड के मार्फत पेंशन अदालत का आयोजन कर रहा है।
स्मार्ट रोड निर्माण में तेजी लाने पर ध्यान, अब रात में भी निरीक्षण कर रहे अफसर। स्मार्ट रोड परियोजना के लिए अब स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के इंजीनियर देर रात औचक निरीक्षण कर रहे हैं। स्मार्ट रोड के साथ ही मल्टी लेवल कार पार्किंग के निर्माण की गति बढ़ाने पर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और निगमायुक्त हर्ष सिंह जोर दे रहे हैं। वे सीधे इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। इसके चलते अब स्मार्ट रोड का काम रफ्तार पकड़ने लगा है। मिल श्रमिकों की मांग, बैंकों को ब्याज सहित पैसा तो हमें बगैर ब्याज के मुआवजा क्यों? हुकुमचंद मिल की जमीन लेकर हाउसिंग बोर्ड श्रमिकों को बगैर ब्याज के 173 करोड़ का मुआवजा देने के लिए तैयार है। इसके लिए अफसरों ने लिखित ऑफर भी दिया, लेकिन मजदूर ब्याज सहित अड़े हैं। उनका कहना है कि जब बकायेदार बैंकों को ब्याज सहित पैसा दिया जा रहा है तो फिर सिर्फ मूल क्यों दिया जा रहा है। हर सप्ताह होने वाली मिल परिसर की बैठक में श्रमिकों ने कहा कि पहले हम 173 करोड़ रुपए बांट तो फिर बाद में मुआवजा देते रहना। हालांकि अभी श्रमिकों ने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया है। बारिश से पहले 5 और चीतों को छोड़ेंगे जंगल में, शावकों समेत 13 चीते रहेंगे बड़े बाड़े में। प्रोजेक्ट चीते के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से 5 और को जल्द ही कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। नामीबिया से लाए गए 4 चीतों को पहले ही खुले जंगल में छोड़ा जा चुका है। इसमें पवन नाम का नर चीता और आशा नाम की मादा चीता तो एक से अधिक बार कूनो की सीमा पार भी कर चुके हैं। 2 अन्य चीतों ने अपने आप को बाड़े में ही सीमित रखा। मध्य प्रदेश में करीब 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने अब तक ज्वाइन नहीं की नौकरी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक करीब 8000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 30 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण न करने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को 27 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण करना था। अभी भी करीब 800 नवनियुक्त शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के छात्र आज मंगलवार को विमान से लाए जाएंगे दिल्ली। मणिपुर में आरक्षण विवाद को लेकर भड़की हिंसा में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को राज्य सरकार सुरक्षित निकालेगी। एलायंस एयर के विमान से आज मंगलवार को 2:30 बजे इम्फाल से छात्रों को गुवाहाटी होते हुए नई दिल्ली लाया जाएगा। यहां रात्रि विश्राम के बाद वे बुधवार को प्रदेश आएंगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों से फोन पर बात कर उनका हाल जाना और भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों को मई में मिलेगा तोहफा, 14वीं किस्त पर ताजा अपडेट। 13वीं किस्त के बाद अब देश भर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार है। खबर है कि जल्दी किसानों के खाते में एक बार फिर से 2000 रुपए आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई। संभावना जताई जा रही है कि मई अंत या जून के पहले सप्ताह तक 14वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में भेजे जा सकते हैं। 13 मई को लोक अदालत, 25,000 से ज्यादा प्रकरण होंगे पेश। स्थानीय जिला न्यायालय में लोक अदालत के साथ तहसील के न्यायालयों में भी लोक अदालत 13 मई को आयोजित होगी। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा ने सोमवार को कहा कि लोक अदालत की सफलता के लिए न्यायालय के अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभिभाषक गण भी तैयारी में लगे हुए हैं। वीआईपी नंबर से वंचित आवेदकों को 6 माह बाद भी वापस नहीं मिली धरोहर राशि। आरटीओ में वाहनों की वीआईपी नंबरों की बोली लगाने वाले आवेदकों को 6 माह बाद भी धरोहर राशि वापस नहीं मिल पाई। वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने के बाद भी आवेदक राशि वापस प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन और लिखित शिकायत करने के बाद भी आवेदकों को राशि नहीं लौटाई जा रही। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर हो रहे तीखे, 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री पार। मई का पहला सप्ताह बीतने के साथ ही मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होने लगे। प्रदेश में सोमवार को 6 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। पीएनबी ने निवेशकों की कर दी मौज, एफडी पर ब्याज दरों में बम्पर बढ़ोतरी। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंकों में गिने जाने वाला पीएनबी ने अब एफडी की ब्याज दरों में तगड़ा इजाफा कर दिया, जिससे खाता धारकों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया। नई ब्याज दरों को लागू कर दिया गया। बैंक ने 7 से लेकर 45 दिनों की एफडी की ब्याज दर को 0.50% से बढ़ाकर 5.50% से 6% करने का ऐलान कर दिया है। भूमाफिया चंपू और चिराग के सेटलमेंट का सब जांचेगी कमेटी। पहली बैठक आज 9 को। इंदौर के भूमाफिया चंपू अजमेरा, चिराग शाह और उनके साथियों द्वारा पीड़ितों से किए गए सेटलमेंट के सच की जांच करने वाली समिति की पहली बैठक आज मंगलवार को दोपहर 12 बजे होगी। हाईकोर्ट के सभागृह में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज IS श्रीवास्तव करेंगे। कमेटी में एडीएम अभय बेड़ेकर और 4 जोन के एसपी भी शामिल हैं। कमेटी 21 जून से पहले हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है, नारी सम्मान योजना को लेकर कही बड़ी बात। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई की बुलेट ट्रेन चल रही है और सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई। उन्होंने योजना लॉन्च करने के एक दिन पहले कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक बहनों को इसका पैसा मिले। पीसीसी चीफ ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, इस बात में कोई शक नहीं, और तब हमारे पास उनके ये फॉर्म दर्ज होंगे। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में महिला अत्याचारों में नंबर 1 है और वो ये देख समझ रही हैं। उनके लिए कोई गेम चेंजर नहीं। आज के मतदाता बहुत समझदार हैं और वे मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए फैसला करेंगे। 3 घंटे देरी से इंदौर पहुंचा एयर इंडिया का विमान, मुंबई जाने वाले यात्रियों ने किया हंगामा। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार दोपहर एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली उड़ान 3 घंटे देरी से पहुंची। इसके कारण इसी उड़ान से मुंबई जाने वाले यात्री परेशान होते रहे। विमान कंपनी के अधिकारी यात्रियों को देरी की सही जानकारी भी न दे पाए। परेशान यात्रियों ने दूसरी उड़ान से मुंबई भेजने के लिए हंगामा किया, क्योंकि कई यात्रियों को मुंबई से दूसरे देश की फ्लाइट पकड़नी थी। सस्ती कीमत में कीजिए गंगा सागर सहित 8 प्रमुख तीर्थ स्थलों की सैर, आईआरसीटीसी ने बनाया शानदार शेड्यूल। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी धार्मिक यात्राओं पर जाने वालों के लिए सस्ती कीमत पर एक शानदार ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर में गया और गंगा सागर जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थल सहित कुल 8 तीर्थ स्थलों की सैर का मौका मिलेगा। आईआरसीटीसी ने एक शानदार शेड्यूल जारी किया। टूर का नाम कोलकाता गंगा सागर यात्रा बाय भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। टूर की शुरुआत आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होगी। ये टूर 25 मई को शुरू होगा। टूर 9 रात 10 दिन का है, जिसका किराया केवल 1,70,008 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2000 से अधिक क्लर्क पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए एसबीआई रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2000 से अधिक क्लर्क पदों पर भर्ती की जाएगी। 9.5% एफडी ब्याज के लिए इस बैंक में लग रही लाइन। मात्र 1000 से शुरू हो जाएंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट पर बैंक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। बैंक 2 करोड़ से कम की रकम पर ब्याज दर का लाभ मिल रहा है। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल के टेन्योर पर 4.5% से लेकर 7% ब्याज दरों का लाभ दे रहा है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक बैंक के द्वारा जारी नई ब्याज दरें 2 मई 2023 से लागू होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।